हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई, उसके प्रश्न पत्र और आंसर जो थे वो सोशल मीडिया में एग्ज़ाम के दौरान ही वायरल हो गए थे। तो उसी से संबंधित मामलों की जाँच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। तो उसी जाँच से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। शीर्षक है बीएसएससी दरोगा का बेटा निकला मास्टरमाइंड, कई और दबोचे गए। कोडिंग की नई व्यवस्था से खुला पेपर लीक का राज। तो आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान लीक हुए प्रश्न पत्र मामले का खुलासा एक दिन में कर दिया। इसके मुख्य आरोपी अजय कुमार को दबोच लिया। इतने कम समय में प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित सटीक जानकारी जुटाने में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ कर्मचारी चयन आयोग का एडवांस कोडिंग सिस्टम। इस बार सभी प्रश्न पत्रों की कोडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कुछ खास तरीके से की गई थी। इससे जब प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर सामने आया तो बीएसएससी के अधिकारियों ने 1 घंटे में पता कर लिया कि इस प्रश्न पत्र को किस शहर के किस सेंटर से बांटा गया था। थोड़ी तफ्तीश करने पर यहाँ तक जानकारी हो गई कि मोतिहारी स्थित परीक्षा केंद्र शांति निकेतन जुबली स्कूल के कमरा नंबर 42 में इस प्रश्न पत्र का वितरण किया गया था। मास्टरमाइंड अजय कुमार के पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दरोगा हैं। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले वह परीक्षा केंद्र पहुंचा और हड़बड़ी का बहाना बना चकमा देकर मोबाइल के साथ अंदर चला गया। सभी सॉल्वर अब तक फरार। मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने अजय कुमार से गहन पूछताछ की, जिसके बाद कई बातें सामने आई है। अजय सिर्फ खुद को पास कराने के लिए प्रश्न पत्र को वायरल किया था। इसका किसी गैंग या अन्य स्थानों से चोरी करते पकड़े गए अभ्यर्थियों से अब तक कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। हालांकि इससे जुड़े सभी मामले की जांच अभी जारी है। इसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले सभी लोग फरार हैं और इनकी तलाश तेजी से चल रही है। इसे लेकर दूसरे दिन भी कई स्थानों पर छापेमारी की गई। फिर तकनीक के जरिए ईओयू को 2 दिन में कामयाबी। इस बार सभी प्रश्न पत्रों की कोडिंग की गई थी। वायरल होते ही पता चला किस सेंटर से लीक हुआ, सेंटर के किस रूम से लीक, इसका भी खुलासा। फिर मोबाइल बना फांस, सरगना तक पहुंची जांच एजेंसी। ईओयू की एडवांस तकनीक की टीम यह भी पता लगाने में कामयाब रही कि परीक्षा के समय इस केंद्र में कितने मोबाइल नंबर उपयोग हो रहे थे। करीब 70 नंबर सामने आए। इसके बाद यह पता किया गया कि इसमें वीक्षक, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी समेत परीक्षा कार्य में तैनात अन्य कर्मियों को छोड़कर किन किन लोगों के मोबाइल नंबर हैं। इसी जांच में कमरा नंबर 42 में एक परीक्षार्थी के पास मोबाइल होने की बात सामने आई। इसके बाद अन्य स्तर पर की गई तहकीकात में अजय के पास से ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात की पुष्टि हुई। एडवांस तकनीक प्रणाली की बदौलत ही सरगना को पकड़ने में सफलता मिली। फिर अजय ने नहीं, सॉल्वर ने वायरल किया प्रश्न पत्र। तो जांच में यह भी पता चला कि अजय ने भाई विजय के अलावा अन्य किसी को प्रश्न पत्र नहीं भेजा था। विजय ने भी सिर्फ सॉल्वर को ही इसे भेजा था। इन दोनों ने किसी गैंग को इसे सप्लाई नहीं किया था, लेकिन इनके सॉल्वरों ने ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ट्रांसफ़र किया था। यहीं से यह वायरल हुआ। विजय परीक्षा नहीं दे रहा था, लेकिन अपने परीक्षार्थी भाई अजय को पास कराने के लिए बाहर से सेटिंग करने में जुटा हुआ था। इस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की जांच जो है कि अब अंतिम चरण में है और लगभग अब ये खुलासे पे है कि क्वेश्चन कहाँ से वायरल हुई है। और अब ये जांच करनी है कि ये जो क्वेश्चन जो वायरल हुई एग्ज़ाम के पूर्व भी क्या पहले आउट थी या नहीं। तो ये जांच का विषय है। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। फिर अन्य खबरें इसी से है। दरोगा पिता नहीं जानता था बेटे अजय की करतूत। तो बीएसएससी पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त अजय कुमार के पिता अशोक कुमार बेतिया थाने में दरोगा के पद पर तैनात हैं। पिता की भी ड्यूटी बेतिया के एक परीक्षा केंद्र पर लगी थी। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि उनके बेटों की करतूत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग मूल रूप से सुपौल जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले भी अजय ने वन एवं पर्यावरण विभाग की एक परीक्षा में भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया। परंतु इस बार वह अपनी चालाकी में सफल रहा। इस बार वह पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय सुबह 10 बजे से ठीक 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचा। हड़बड़ी में उसकी जांच ठीक से नहीं हो पाई और वह चकमा देकर मोबाइल लेकर अंदर चला गया। उसने छोटे मोबाइल को अपने पास छिपा रखा था।
जिससे वह पकड़ में नहीं आया और वीक्षक से बचकर प्रश्नपत्र की फ़ोटो खींचकर इसे भाई को भेजने में कामयाब रहा। वीक्षक के तौर पर काम कर रहे अजय के मोतिहारी में मौजूद परीक्षा केंद्र शांति निकेतन जुबली स्कूल के शिक्षक सचिंद्र ज्योति से पूछताछ और उनके मोबाइल की अब तक हुई तकनीकी जांच से यह पता चला कि उनका अजय से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है, इसके बाद ही स्थिति साफ होगी। फिर सेटिंग के धंधे में कुछ अन्य गैंग का भी पता चला। गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों से भी अलग अलग पूछताछ की गई। इनसे कई अहम बातें सामने आई है। पटना के खेमनी चक से गिरफ्तार जीतू पासवान का परीक्षा केंद्र पूर्णिया में था। उसके पास से हाथ में चिपकाया हुआ हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था। जीतू को किसी दूसरे गैंग ने इस डिवाइस को देकर भेजा था, उसे उत्तर लिखवा दिया जाएगा। परीक्षा पास होने पर 10 लाख रुपये देना था। परीक्षा में पास होने पर उसे 10 लाख से अधिक रुपये देने के लिए कहा गया था। इसी तरह आरा समेत अन्य शहरों के परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार अभ्यर्थियों को भी किसी दूसरे गैंग ने उत्तर उपलब्ध कराने का झांसा दे रखा था। इन रैकेटों में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इनके संबंध अजय कुमार के सॉल्वर गैंग से हो सकते हैं। इसकी बदौलत ही इन्होंने कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का भरोसा दे रखा था। हालांकि इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश की जा रही है। इसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, तभी पता चल जाएगा कि इन रैकेटों का आपस में कनेक्शन है या नहीं। अब है कि सेना से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है तैयारी, सेना में बेटी बहन को भी मिलेगी अनुकंपा पे नौकरी। संसदीय समिति की सिफारिश है तो सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी। सेना में चल रहे सुधार कार्य की कड़ी में यह पहल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति ने इस तरह की नियुक्ति को लिंग भेदभाव के बिना जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जा सकता है। अभी ये है नियम। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि जेसीओ या किसी भी रैंक का जवान युद्ध में शहीद होता है तो सेना तत्काल उसके एक बेटे को सेना में नियुक्ति प्रदान करती है। यदि उसकी उम्र कम है तो उसे इंतजार करना होता है, लेकिन बेटी की नियुक्ति का विकल्प अभी नहीं है। यदि शहीद हुआ जवान अविवाहित है तो उसे एक सगे भाई को यह मौका दिया जाता है। लेकिन यदि शहीद विवाहित था तो लेकिन कोई बच्चे नहीं है तो या लड़का नहीं है या छोटा है तो उसे सगे भाई को मौका दिया जाता है। इस शर्त यह होती है कि वह शहीद की विधवा से शादी करे। तो इस प्रकार से सेना में एक महत्वपूर्ण सुधार की जा रही है, जिससे उस सेना के जो आश्रित जवान जो है उनके परिवार के लोग, उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसलिए ज़रूरत पड़ी। मौजूदा नियमों के चलते इस योजना का लाभ सभी शहीद सैनिकों के परिजनों को नहीं मिल पाता है। समिति के समक्ष नौसेना ने बताया कि 2014 से शहीद के परिजनों को 35 नियुक्तियाँ दी गई है। वायुसेना ने 2016 से 30 नियुक्तियाँ दी है, लेकिन थल सेना ने कहा कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है। फिर शिक्षा जगत से एक महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में जो है कि सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं काफ़ी अनियमित रूप से चल रही है, तो उसे सही स्थिति में लाने के लिए सभी कॉलेजों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। तो क्या है वो देखते हैं हम लोग। शीर्षक है प्रस्ताव, कॉलेज ही लेंगे परीक्षा, पेपर भी बनाएंगे। तो राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक सत्र नियमित करने का फार्मूला तैयार किया है। पिछले दिनों कुलपतियों के साथ बैठक में सरकार ने उनसे इसे साझा भी किया है। इसके तहत सत्रों को नियमित करने की जिम्मेवारी कॉलेज को सौंप दी है। उसे प्रश्नपत्र तैयार करने, परीक्षा लेने से लेकर कॉपी जांच तक का टास्क सौंपा गया है। सरकार का मानना है कि इससे शैक्षिक सत्र को नियमित करने में आसानी होगी और छात्रों को परेशानी नहीं होगी। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसके बाद तैयार फार्मूले को अमल में लाने की योजना पर मंथन हुआ। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा विश्वविद्यालय को दिया है। कॉलेजों को सत्र नियमित करने के लिए तत्काल सभी परीक्षा संचालित करने को कहा गया है। यही नहीं, कॉपी जांच के लिए भी कॉलेज में अपने स्तर से कार्रवाई कर सकता है। हालांकि इसके लिए विश्वविद्यालयों के ऑब्जर्वर की मॉनिटरिंग आवश्यक होगी। इससे रिजल्ट की पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकार का मानना है कि कॉलेज यदि योजना पर तेज़ी से काम करते हैं तो सत्र को नियमित करने में बड़ी सफलता मिल सकती है। तो ये एक तरह से शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण सुधार होगी कि यदि कॉलेज को स्वायत्ता दे दी जाएगी कि वो परीक्षा खुद ऑर्गेनाइज करे, क्वेश्चन पेपर भी खुद सेट करे और कॉपी को जांचे। तो इससे क्या होगी कि सत्र जो है कि नियमित होने में काफ़ी आसानी होगी।
ठीक है। तो इस तरह से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।